सभी सेविकाओं को पता है कि PMMY का आवेदन अब उनके लॉगिन से फुलफ़िल किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको भरना है और किन किन ऐप का यूज करना है और किस तरह से इसको सबमिट करना है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें। तो बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक सेविका का लॉगिन है, तो इस पर पूरा पेज नहीं खुल रहा है। तो इसे डेस्कटॉप साइट पे करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे और ये डेस्कटॉप साइट करेंगे। तो फिर से इस तरह से लॉगिन मांगेगा। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हमें एंट्री करने के लिए कहाँ जाना होगा। ये 3 डॉट्स दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ डाटा एंट्री में जाएंगे और यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा जिसे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले ये तो जान ही रहे हैं कि जो ऐसे लोगों का भरना है जो कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो ये नो में ही रहेगा। अब अगर हम लोग पहले बच्चे के लिए भरते हैं और अगर वो डिलीवरी हो चुकी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रेन 1 करेंगे, और अगर दूसरी बच्ची के लिए भरते हैं तो नंबर ऑफ़ लिविंग चिल्ड्रेन 2 भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे। उसके बाद आधार में जैसा नाम है वैसा यहाँ नाम डालेंगे, स्पेलिंग को मिलाते हुए, फिर आधार नंबर डालेंगे। तो फिर कुछ सर्चिंग करेगा, सर्चिंग करने के बाद आधार इज ऑथेंटिकेटेड आएगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आधार से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर मान लिया जाए ईयर में रहता है तो उसे एक और उनका ईयर डाल दिया जाएगा। और याद रखिएगा कि LMP डेट से अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 18 साल से नीचे है तो वो आवेदन फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि 18 साल में तो शादी होने की उम्र है। अगर वो उससे पहले माँ बन जाती है तो वो उस कंडीशन में वो फॉर्म आवेदन इस पर लेगा नहीं। तो अब हम लोग एज अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए कैटेगरी है, कैटेगरी में अदर्स, SC ST जो भी कैटेगरी से आएंगे, SC ST के लिए सेपरेट है और बाकी सबको अदर्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो लाभुक अभी करंट में चालू है या जो काम कर रहा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे तो उसका, जैसे हम लोग मान लिया जाए ई-श्रम को यूज करते हैं तो ई-श्रम यहाँ पे डालेंगे। आइडेंटिटी नंबर यानी ई-श्रम कार्ड का जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चूज फाइल यानी जो ई-श्रम कार्ड है उसको हम लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसके लिए हम लोग चूज फाइल करेंगे तो ये 1 MB के अंदर मांगेगा। अगर हम लोग सीधे डायरेक्ट कैमरा से करते हैं, जैसे ये किया जा रहा है, मान लीजिए डायरेक्ट करते हैं तो ये 1 MB के तहत नहीं आएगा। देखिए ये क्या मैसेज दे रहा है, फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, अपलोडेड फाइल टाइप फॉर्मेट कैन बी PDF, JPG एंड PNG में। तो मतलब कि 1 MB से नीचे करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करें कि 1 MB से नीचे आ जाए। देखिए यहाँ पे अभी फ़ोटो जो है ई-श्रम कार्ड का वो नहीं सेलेक्ट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपना एक प्ले स्टोर में जा कर के रिसाइज ऐप को। तो चलिए रिसाइज ऐप के बारे में जानते हैं। तो रिसाइज ऐप के लिए हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे रिसाइज ऐप। रिसाइज फोटो करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, यही इंस्टॉल करना है। क्योंकि मेरा इंस्टॉल है इसलिए मेरा सीधे ओपन आ रहा है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का काम करेंगे इसी से। इस ऐप में जाएंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगा, तो यहाँ से टेक ए फ़ोटो करेंगे। ठीक है, टेक ए फ़ोटो जैसे इसमें से करेंगे, ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है, ये पूरा ले लेगा। देखिए अभी हमने पूरा फ़ोटो नहीं लिया इसलिए बैक करेंगे और फिर से फ़ोटो लेने की कोशिश करेंगे। ये पूरा फ़ोटो आ चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख रहे हैं कि ये 4.9 MB में है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिसाइज में जाएंगे और इसको 40% कर लेंगे। तो ये देखिए 499 KB में। अब ये 1 MB से नीचे आ चुका है, तो हम लोग अब इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ चूज फाइल में जाइएगा और यहाँ पे मीडिया प्ले पिकर में जाइएगा। उसके बाद यहाँ 3 डॉट में फिर यहाँ आपका रिसाइज ऐप खुलेगा और यहाँ से एक फ़ोटो ले लीजिएगा। जैसे मेरा बहुत सारा अपलोड हो चुका है, देखिए ये 499 KB में आया है, इसको यूज करना है। तो ये यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। तो आप समझ गए कि रिसाइज ऐप से हम लोग कैसे फ़ोटो को यूज करेंगे। उसके बाद MCT RCH क्या नंबर होता है, आंगनवाड़ी केंद्र पर जब गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होता है तो कुछ NM के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर किया जाता है। संख्या कितने नंबर पे इनरोल होता है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद अभी तो ऑनलाइन भी हो रहा है, अगर वो 11 डिजिट का मिल जाता है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ संख्या हो गया और यहाँ पे डेट हो गया, किस तिथि को वो रजिस्ट्रेशन करवाई है। फिर LMP डेट, उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो कार्ड में, जच्चा बच्चा कार्ड में भरा हुआ होता है वो आपको डालना है। फिर एंटीनेटल चेकअप ANC डेट डालना है, जो पहला TD पड़ता है वो डालना है। और ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है और LMP डेट है उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब उसके बीच का दूरी जो होगा वो 180 दिन के अंदर ही होना चाहिए। अगर ये LMP डेट मान लिया जाएगा किसी का LMP डेट अभी के कंडीशन में अगर वो 570 दिन, आज के डेट में अगर हम आवेदन भर रहे हैं और वो 570 दिन से अधिक है तो भी नहीं लेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पहले आप आवेदन भरने से पहले इस चीज़ का टीकाकरण कार्ड का सारी जानकारी को सही तरीके से आंक लें कि वो फॉर्म भराएगा या नहीं भराएगा, उसके बाद ही काम करें। तो ये याद रहेगा कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो LMP डेट से जो आपका एंटीनेटल चेकअप डेट है वो 150 दिन से के अंदर होना चाहिए। यानी एक गर्भवती महिला का 3 महीने के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 3 से 5 महीने के अंदर, तभी वो फुलफिल हो पाएगा। अगर बच्चे का जन्म हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने जब संख्या 2 भरा है, इसका मतलब बच्चे का जन्म हो चुका है। मान लिया पहला बच्चा है और अगर उसका डिलीवरी नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा आपका, हैज़ द चाइल्ड बीन बॉर्न, तो ये अपने आप 9 में आ जाएगा। जब वहाँ बच्चा का संख्या हम डालेंगे तो यस में रहेगा। फिर अगर तो पहले हम लोग देखते हैं यस करके, इसमें देखिए यस आ गया। अब यस करने के बाद क्या आता है कि डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का बर्थ पूछा जाता है। अगर मान लिया बच्चा पहला है और उसका बर्थ जैसे अभी दिसंबर में हुआ होगा, यानी जन्म से भी कुछ ही दिन हुए हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना बच्चा हुआ है। ये एक जैसे जुड़वा बच्चे की स्थिति में 1 2 यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, मतलब कहाँ डिलीवरी हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या अदर होम जो भी है। तो अगर हॉस्पिटल जो भी डालते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल का नाम डालना है इस ऑप्शन में। फिर आपको यहाँ लड़का हुआ या लड़की हुई ये डालना है। अगर ये 2 करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा 2 बच्चे का, मेल फीमेल वाला। फिर यहाँ अपना रूरल अर्बन जो भी है वो करिए, एड्रेस डालिए और वार्ड डालिए। अभी जैसे ये हमारा नगर निगम का इस है तो यहाँ वार्ड पूछ रहा है, वार्ड डालना होगा। उसके बाद पिन कोड डालिए और अंत में सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आप एक आवेदन को फुलफ़िल कर सकते हैं और फिर इसे अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। तब ये यहाँ से भरने के बाद सुपरवाइज़र के लॉगिन में जाएगा और वहाँ अप्रूव होगा, तब वो CDPO के लॉगिन में जा कर के वो पेमेंट के लिए जनरेट होगा। तो आप समझ गए हैं कि अब ये हमें कैसे फुलफ़िल करना है। तो इसे एक बार करके देखें। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और उसका जवाब देने का हम लोग कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आप लोग, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि फॉरगॉट पासवर्ड कैसे करना है, तो जब भी कभी हो सकता है टेक्निकल जब भी प्रॉब्लम होगा तो फॉरगॉट पासवर्ड करने के लिए बताएगा। तो उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे, और नहीं तो फिर हमारे चैनल पर जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां से आप इस चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।